हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचर बहू। सो अब हम जो चैनल पर डाल रहे हैं कंटेंट वो है हमारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी ईटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वीडियोस बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट टॉपिक, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। सो नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज क्या होती है स्टडी करते हैं हम अपनी। देखिए यहाँ पर मेरा एक नेटवर्क है, ये नेटवर्क हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस नेटवर्क को स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज के अंदर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स कनेक्टेड इन एनी मैनर। जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होंगे आपके, अगर वो किसी मैनर में कनेक्टेड है टुगेदर, तो उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, आपके पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस नेटवर्क को देखिए, इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हमारे पास लगे हुए हैं, लाइक रेजिस्टर है, बैटरी है। तो इन सभी को हमने कनेक्ट किया गया है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलेंगे। दैट मीन्स ये नेटवर्क मेरा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट आइदर फ्लोज और इज इंटेंडेड टू फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, वो एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ मतलब जिसमें से करंट पास कर सकता है, जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो ऐसा एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए जिसके अंदर से करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर सकता है, या फिर वो इंटेंडेड टू फ्लो है, रेडी टू फ्लो है। तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम बोलते हैं, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं, उस सर्किट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें से करंट पास करता है या फिर वो पास होने वाला होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके, उसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। देखिए पैरामीटर्स यहाँ पर क्या क्या हो गया आपका, रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। नेक्स्ट आता है लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट क्या होता है, लीनियर सर्किट की बात करें, एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच कंटेन एलिमेंट्स या पैरामीटर्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, जिनकी वैल्यू वोल्टेज चेंज से या करंट चेंज से, करंट या वोल्टेज की वजह से उनकी वैल्यू चेंज ना हो, उन सभी को बोलते हैं हम लीनियर सर्किट्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट क्या था, जिसकी पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती वोल्टेज और करंट के साथ। तो नॉन लीनियर सर्किट वो सर्किट जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए, जिन पैरामीटर्स की, विद द चेंज इन वोल्टेज और करंट। ठीक है। तो नॉन लीनियर सर्किट जहाँ पर वेरिएशन हो रहा है, जहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो रही है करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। और लीनियर सर्किट वो जहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, वो वेरिएशन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज उनके रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट हमारा बायलेटरल सर्किट। बायलेटरल सर्किट क्या है हमारा, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच पोसेसेस सेम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इन आइदर डायरेक्शन। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक उस सर्किट की या उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है अगर आप किसी भी डायरेक्शन में काम करें। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिलेटरल सर्किट। यूनिलेटरल सर्किट्स क्या है, दोज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हुज प्रॉपर्टीज चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल डायोड। डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बायस करती हूँ तो वो कंडक्ट करता है, डायोड अगर रिवर्स बायस कंडीशन में तो वो कंडक्ट नहीं करता। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हम डायोड को यूज करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो अपनी सेम प्रॉपर्टी, सेम कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेकर चलता, वहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक वेरी करती है जैसे आपका डायरेक्शन ऑपरेशन की चेंज होती है। क्लियर ये चीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्टिव नेटवर्क। हाँ जी, तो एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क विच कंटेन वन और मोर सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नोन एज एक्टिव नेटवर्क। अगर मैं बात करूँ, एक्टिव नेटवर्क वो है जिसमें एक्टिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं। इसके साथ स्टडी करते हैं ये चीज। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, विच सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क। जो आपके सर्किट है उसको एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है। इसमें इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है E1 एंड E2 आर active elements of our electric network or our electric circuit. E1 and E2 are the source of energy of the electric circuit, and वो network जिसके अंदर ये source of energy, source of EMF available होते हैं, उनको हम बोलते हैं active network. Clear? Next point आता है हमारे पास passive network. एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच कंटेन नो सोर्स ऑफ एनर्जी। वो नेटवर्क जिसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं पैसिव नेटवर्क। फिर आता है हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स विच रिसीव एनर्जी। एक्टिव एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, एनर्जी को सप्लाई करते हैं। पैसिव एलिमेंट जो उस एनर्जी को रिसीव करते हैं। तो इस नेटवर्क में मेरे पास पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, R1, R2 एंड R3 आदि पैसिव एलिमेंट्स। R1, R2 एंड R3 ये मेरे पैसिव एलिमेंट्स हो गए। पैसिव एलिमेंट्स का एग्जांपल रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट आता है जो ये नेक्स्ट के पॉइंट्स हैं हमारे पास
जो ये 5 पॉइंट है इनको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे जो टॉपिक है आपके उसके अंदर हेल्पफुल रहेंगे। प्लस जो आपके वाइवाज होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं लैब में, उनके अंदर आपके पास ये वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है नोड। अ नोड इज अ पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स आर जॉइंट, वेयर 2 और मोर पैरामीटर्स आर जॉइंट्स। तो इस नेटवर्क को स्टडी कीजिए जो हमने बनाया हुआ है। इस नेटवर्क के अंदर नोड उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपके कनेक्टेड होंगे, ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पर A, B, C एंड D। तो नोड का एग्जाम्पल क्या हुआ आपका A, B, C एंड D। तो ये मेरे क्या हो गए, नोड्स हो गए। नेक्स्ट आता है जंक्शन। जंक्शन क्या है? जंक्शन वो पॉइंट है नेटवर्क का जहां पर 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे। नेटवर्क में देखिए, इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास B पॉइंट है और जो D पॉइंट है ये हमारा क्या एक्ट कर रहा है, जंक्शन एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है, याद रखने वाली है कि नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है। नोड क्या है आपका वो पॉइंट नेटवर्क का जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड है, और जंक्शन आपका वो पॉइंट है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, एवरी जंक्शन इज अ नोड। हर जंक्शन आपकी नोड हो सकती है, लेकिन हर नोड आपकी जंक्शन एक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर देखिए B और D पॉइंट जो है आपका वो जंक्शन भी है और उसको हम नोड भी बोल रहे हैं, लेकिन A और C पॉइंट आपका नेटवर्क का वो नोड तो है पर उसको जंक्शन नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स एवरी जंक्शन इज अ नोड बट एवरी नोड इज नॉट अ जंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आता है ब्रांच। पार्ट ऑफ नेटवर्क विच लाई बिटवीन टू जंक्शन। 2 जंक्शन के बीच में जो आपका नेटवर्क का पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं ब्रांच। एग्जाम्पल देखिए इसका, ब्रांच को नेबलिंग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका BAD, ये मेरी एक ब्रांच है, BD एक ब्रांच है एंड BCD। 2 जंक्शन है आपके पास, एक ये और एक ये। इन दोनों जंक्शन को जो नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है, नेटवर्क का जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है उसको मैं नाम दे दूंगी ब्रांच। तो BAD एक ब्रांच ये हो गई, BD एक ब्रांच हो गई एंड BCD एक ब्रांच हो गई। क्लियर? नेक्स्ट आता है लूप। क्लोज पार्ट ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज लूप। आपके नेटवर्क के क्लोज पाथ को हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। लूप देखिए क्या है, BAD। क्लोज पाथ है ये एक नेटवर्क का, तो उसको एक लूप दे दिया। दूसरा लूप क्या है यहाँ पर, BCDB, ये एक दूसरा लूप है हमारे पास। ठीक है, एक और लूप है यहाँ पर जो बड़े वाला लूप है, उसका नाम देंगे ABCDA। इस पूरे लूप को हमने दे दिया नाम ABCDA। तो हमारे पास नेटवर्क में 3 लूप है, एक आउटर लूप और एक उनको डिवाइड करके जो सब लूप्स बन रहे हैं आपके वो। तो क्लोज्ड पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज लूप। नेक्स्ट आता है मेश। मेश क्या होती है, मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप। लूप की एलिमेंट्री फॉर्म जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब लूप के अंदर देखिए एक बार, लूप हमारे पास 3 थे, एक है ABCDA लूप, एक है BADB लूप, एक है BCDB लूप। देखिए जो लूप है आपका ABCDA, ये जो आउटर वाला लूप है आपका, इस लूप को मैं फर्दर 2 लूप में डिवाइड कर सकती हूँ। यहाँ पर देखिए जो ये बड़े वाला लूप है आपका, इसको मैं फर्दर 2 लूप में डिवाइड कर सकती हूँ, एक लूप ये और एक लूप ये। ठीक है, लेकिन मेश के अंदर उसने क्या बोला, मेश आपका लूप का वो फॉर्म होगी जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स मेश को लूप ही बोलते हैं, लेकिन मेश वो लूप होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस नेटवर्क में वो लूप कौन सा है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो है BADB लूप नंबर 1 जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सिमिलरली BCDB ये लूप भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। सो यहाँ पर भी वही चीज आ जाती है, एवरी मैश इज अ लूप। हर एक मैश को मैं लूप बोल सकती हूँ, बट एवरी लूप इज नॉट अ मैश। लेकिन हर एक लूप को मैं मैश नहीं बोल सकती। तो ये थे आपकी नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज, इनको अच्छे से कीजिएगा। आपके एग्जाम में अगर आपका रिटन एग्जाम है, थ्योरी है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो उसमें एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। और ये जो पॉइंट्स आपने स्टडी किए हैं ये आपका बेसिक भी क्लियर करेगी, तो आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी हेल्प मिलेगी। प्लस ये टॉपिक आपका आपके जो वाइवा होते हैं उनके अंदर भी पूछा जाता है। क्लियर? सो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को
प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी आपकी वीडियो स्किप ना हो। आपके एग्जाम्स नियर है तो प्लीज आप अच्छे से इस टॉपिक को गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू। Please like this video and do subscribe my channel and press the bell icon for further updates.